हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम इंग्लिश रीडर का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। लोनली संडे। जॉर्चन इज़ अनहैप्पी विद द वे थिंग्स आर एट होम। अ लॉट ऑफ थिंग्स अपसेट हिम, हिज स्टडीज, हिज नेबर्स, द गोइंग अवे ऑफ हिज फादर and even the town he lives. Then what is it that makes him turn around one day and try to make a difference? जॉर्चन बहुत अनहैप्पी था, नाखुश था। हर वो चीज़ जो उसके आसपास हो रही थी, घर में घटना घट रही थी, उससे लॉट ऑफ थिंग्स उसको जो बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे अपसेट करती थी, जैसे उसकी पढ़ाई, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी जो भी उसके पड़ोस में रहते थे लोग, और उसके फादर जो उसको और उसकी मदर को छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि उनको इवन जो टाउन जहाँ वो रह रहा था वो जगह भी उसको, वो शहर भी, छोटा सा शहर था, वो भी उसे पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसके बाद में सब कुछ बदल गया। फॉर जॉर्चन ब्रुक संडे वॉज अ वर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे सबसे बुरा दिन होता है हफ्ते का। ऑन संडे द स्ट्रीट ऑफ एंसबैन इन साउथ जर्मनी वर डिजर्टेड। संडे के दिन क्या होता है, एंसबैन जो साउथ जर्मनी का एक छोटा सा शहर है, वहाँ की जो गलियाँ होती हैं वो भी सूनी हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं। डिजर्टेड मतलब एम्प्टी, खाली होना। देयर वर नो चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड आइदर। कोई बच्चा प्ले ग्राउंड के अंदर भी दिखाई नहीं देता। देयर वॉज नो बडी टू टॉक। कोई बातचीत करने के लिए नहीं होता। जॉर्चन ओपनड द डोर टू द बालकनी ऑफ हिज अपार्टमेंट। फ्रॉम हेयर ही हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द मिडिवल टाउन ऑफ एंसबैन। दरवाज़ा खोला उसने अपार्टमेंट में जहाँ वो रहता है, उसकी बालकनी का, और सामने देखा तो मिडिवल टाउन उसको दिखाई दिया। एंसबैन की वो सूरत जो मिडिवल टाउन है। मिडिवल मतलब मध्यकालीन स्ट्रक्चर है, जैसा आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। इस तरह की कुछ बनी हुई बिल्डिंग्स उसको दिखाई दी अपने घर की बालकनी से। इफ़ ही क्रेन्ड हिज नेक। क्रेन्ड मतलब घुमा के देख रहा है, ऊपर उचका के, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कुछ झांक के देख रहे हैं या इधर उधर मुड़ के देख रहे हैं। ही कुड सी द गार्डन ऑफ द ब्लैक नाइट रेस्टोरेंट। तो वहाँ से उसको क्या दिखता है, ब्लैक नाइट रेस्टोरेंट दिखाई देता है, उसका गार्डन दिखता है। वेयर हिज मदर वर्कड एज अ वेट्रेस। जहाँ उसकी माँ काम करती है वेट्रेस के तौर पे। जॉर्चन मिस्ड हिज मदर हिज मोस्ट ऑन संडे। सबसे ज़्यादा वो मिस करता है उनको संडे के दिन। संडे हैड बीन सो वंडरफुल व्हेन हिज फादर हैड बीन लिविंग विद देम। संडे क्या खूबसूरत हुआ करते थे जब उसके पिताजी उनके साथ रहा करते थे। मदर वुड प्रिपेयर रोस्टेड चिकन एंड पोटैटो। भुने हुए चिकन और पोटैटो बनाती थी। द अरोमा ऑफ हर मार्वलस ग्रेवीज वुड मेक द नेबर्स लीन ओवर देयर बालकनीज रेलिंग एंड call out, that smell really good, Mrs. Burke. You must give me that recipe. संडे तब बड़े खूबसूरत हुआ करते थे जब उसके फादर साथ में थे, क्योंकि तब फादर काम करते थे, मदर घर में खाना वगैरह सब बनाती थी, और इतना प्यारा खाना बनाती थी। चिकन रोस्ट करती थी, पोटैटो रोस्ट करती थी, और जो ग्रेवी बनाते हैं उसको वो इतना टेस्टी ग्रेवी, इतनी खूबसूरत बनाती थी कि उसकी खुशबू से, अरोमा का मतलब खुशबू से, जब खाना बनता है तो अलग अलग तरह की स्मेल आती है ना घर में, आप स्मेल से ही बता देते हो कि आज छोले बने हैं, आज पनीर बना है, आज कुछ और बना है, तो उसी तरह का अरोमा फैल जाता था। ये अरोमा इतना ज़बरदस्त होता था कि अड़ोसी पड़ोसियों को बालकनी तक खींच लाती थी उसकी खुशबू, और वो वहाँ कहने लगते थे कि स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, हमें भी इसकी रेसिपी देना। मदर वुड लाफ एंड एग्री। माँ हंसती थी और हामी में सिर हिला देती थी कि अच्छा ठीक है, मैं दे दूँगी। शी वुड सेंड अ पोर्शन ऑफ देयर संडे मील ओवर टू मिसेस मेयर हु नेवर बॉदर टू कुक फॉर हर सेल्फ। मिसेस मेयर जो वहाँ रहती थी, उनको वो खाने का कुछ हिस्सा मतलब एक कटोरी में जैसे सब्जी भिजवा देती थी,
क्योंकि उनको खाना अपने लिए बनाना पसंद नहीं था। जॉचन एंड हिज फादर वुड प्ले फुटबॉल ऑन द लॉन। जॉचन और उसके फादर क्या करते थे, फुटबॉल खेलते थे लॉन में। हिज फादर वॉज अ गुड गोलकीपर। फादर एक अच्छे गोलकीपर थे। ही वॉज गुड एट टेबल टेनिस टू। वो टेबल टेनिस में भी माहिर थे। जॉचन साइड he stared down at the lawn where Monica and Peter were playing ball with their father. नीचे जब देखता है लॉन में तो मोनिका और पीटर खेल रहे होते हैं अपने फादर के साथ में। ही वॉच देम फॉर अ वाइल। थोड़ी देर रुक के उसने उनको देखा। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ा टाइम उसने उनको देखा, 2-3 मिनट। देन टर्न अवे एज द मेमोरी ऑफ हिज फादर ब्रॉट टीयर्स और टू हिज आइज़। उसको अपना समय याद आ गया जब वो अपने फादर के साथ में खेला करता था और जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाई हैड हिज फादर लेफ्ट देम। उसके फादर ने क्यों उनको छोड़ा। वाई ही हेटेड देयर लोनली संडे। इसीलिए उसको संडे जो बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉचन टर्न बैक इन टू हिज रूम एंड स्लैम्ड द डोर शट। जो रूम के अंदर आया और क्या किया उसने, जोर से पटक के दरवाज़ा बंद किया। स्लैम डोर मतलब पटकना। ही लुक्ड एट द अनटाइडी बेड एंड द डर्टी क्लोथ्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द कारपेट। In one corner of the room lay his school bag. He looked at the untidy bed and the dirty clothes scattered all over the carpet. In one corner of the room lay his school bag. He was not going to do his homework now. वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आया, मुड़ा अपने कमरे की तरफ तो उसने देखा अनटाइडी बेड है, मतलब अस्त व्यस्त बेड है, डर्टी क्लोथ्स हैं और वो एक कोने में उसका स्कूल का बैग पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल मन बना के बैठा हुआ है कि नहीं आज मुझे स्कूल का काम तो बिल्कुल करना ही नहीं है। नॉट टुडे मतलब आज तो बिल्कुल नहीं। ही हैड टू गेट आउट ऑफ हर हेयर फास्ट टू अ प्लेस वेयर ही कुड फील एट ईज अगेन। अभी उसे फटाफट यहाँ से बाहर निकलना है और किसी ऐसी जगह की तलाश करनी है जहाँ उसे शांति मिले। He slipped into his light cotton jacket and was soon down in the street. उसने कॉटन की जैकेट पहनी और बड़ी फुर्ती से गली में उतर गया। He ran alongside the wooden fence of their neighbor and was greeted by Ferdinand, the big Alsatian, with a bark. Ferdinand laughed. Jochen broke. One day I will outrun you. अब वो नीचे उतरता है गली में तो वहाँ पे पड़ोसी की वो लगी हुई है, फेंसिंग लगी हुई है, वुडन फेंसिंग, और दूसरी तरफ वहाँ पे एक डॉगी बैठा हुआ है जो उसे देखते ही भौंकता है, मतलब उसका वेलकम करता है एक तरह से। और वो उसको देख के कहता है कि एक दिन तुमको ज़रूर मैं बाहर घुमाने ले जाऊँगा। He was amused, but it did not make him feel better. वो खुश तो हुआ मगर इसने उसे और अच्छी वाली फीलिंग नहीं दिलाई। He started to kick all the conker on the pavements, sending them flying across the street. One fell on Mrs. Hammerstein's sunshed. Here her head popped out from behind her neatly trimmed fence. अब क्या हुआ, वो चलता है नीचे से तो जैसे छोटे छोटे पत्थरों को किक आउट करते हुए बच्चे चलते हैं कई बार, वो भी एक नट्स वहाँ पड़े हुए थे गली में, उनको उसने किक किया और उसमें से एक नट उछल के जो मैडम ये मिसेस हैमरस्टीन है इसकी छज्जी के ऊपर जाके वो लगा। और आवाज़ आने के बाद उसने क्या किया, वहाँ से गर्दन बाहर निकाली, पॉपअप किया, मतलब उस जगह से उसने बाहर झांक के देखा कि किसका काम है। ऑफ कोर्स इट इज़ यू जॉचन ब्रूक, शी सैड क्रॉसली। उसने कहा हाँ मुझे पता था कि तुम ही होगे। यू विल नेवर लर्न टू बिहेव, तुम कभी भी तमीज़ नहीं सीखोगे, बदतमीज़ लड़के, मतलब एक तरह से उसको बदतमीज़ बता रही कि तुम कभी तमीज़ नहीं सीखोगे।
बिहेव कैसे करना है वो तुम्हें कभी नहीं आएगा। थिंक ऑफ योर मदर बॉय, अपनी मदर के बारे में सोचो लड़के। पुअर वुमन स्लेविंग अवे फॉर एन अनग्रेटफुल बॉय लाइक यू, तुम बेचारी औरत नौकरों की तरह काम करती रहती है। किसके लिए काम करती है? एक अनग्रेटफुल बॉय के लिए, जो कि तुम हो, जिसे इस बात का एहसास ही नहीं कि उसकी माँ को कितनी तकलीफ़ें होती हैं। जॉचन ब्रूक into a run and turned into the street that led him to the marketplace। अब उसने वहाँ से मुंह मोड़ा और गली की तरफ निकल लिया जहाँ मार्केट प्लेस है। द शॉप वर क्लोज, सारी दुकानें बंद थी। अ फ्यू स्पैरोज हॉप्ड ऑन द सेंचुरीज ओल्ड कॉबलर स्टोन्स पीकिंग बिजीली। वहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे मोची बैठा करता है वहाँ पे कुछ चिड़ियाँ फुदक रही थी। स्पैरो हॉप्ड मतलब चिड़ियाँ उछल रही थी। अ लोन टूरिस्ट विद हिज कैमरा स्लंग ओवर हिज शोल्डर केम डाउन द स्टेप्स ऑफ द चर्च। चर्च की सीढ़ियों से एक सामने से एक वो आ रहा है, कैमरा मैन आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है कैमरा लेकर अपने हाथ में, और वो इधर उधर की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है। स्माइलिंग एट जॉचन ही सैड दैट इज़ अ प्रिटी लिटिल टाउन यू आर लिविंग इन। वो उसको कहता है कि ये छोटा सा बड़ा प्यारा सा टाउन है जहाँ पे तुम रहते हो, और उसको देख के वो स्माइल करता है। प्रिटी, जॉचन ब्रूक थॉट स्क्रॉनफुली, वो सोचता है कि इस प्रिटी क्या है यहाँ पे। एंस बेंच इज़ नॉट प्रिटी, इट इज़ बोरिंग बोरिंग बोरिंग। यहाँ पे कुछ भी खूबसूरत नहीं है, ये बकवास है बकवास है बकवास है, बोरिंग है बोरिंग है बोरिंग है। ही सैट फॉर अ मोमेंट ऑन द स्टेप्स ऑफ द गॉथिक वेल। ही वॉच्ड द मैन टेक अ नंबर ऑफ पिक्चर्स। ही even took one of him sitting in the shed of the well. I will send you a copy, cried the tourist jovially before he got into his car. कार में बैठते वक्त उसने ज़ोर से चिल्ला के बोला कि मैं इसकी एक फ़ोटो तुमको भी भेजूँगा। या thought Jochen Brook sarcastically, yeah, I am sure it will reach me. You don't even know my name, let alone my address। इसके बाद का जो भी पार्ट है उसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। उसने यहाँ पे उसको देखकर बोला कि हाँ हाँ तुम तो ज़रूर भेज दोगे, तुम्हें मेरा नाम तक तो पता नहीं है, एड्रेस तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू विल गेट इन नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe this channel, and for unknown stories you can visit our website www.samajigyan.com. Have a nice day.